Hello students, today we will discuss about vector analysis, which is very important topic of physics. It is a very important concept regarding understanding so many facts, so many concepts of physics, and it is course of class 11, and here we study vector analysis. There are two types of physical quantities. We have already studied in class 9, and now we will discuss it in detail. There are two physical quantities, scalar quantity. Scalar quantity are those which are represented by their magnitude only. They are represented or expressed with their magnitude only. And another physical quantity is known as vector quantity, and it is represented by its magnitude as well as direction. There is a direction associated with it, and complete information about such a quantity is given by its magnitude as well as the direction. इसके साथ इसका परिमाण एवं दिशा, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन जुड़ा रहता है। ऐसी भौतिक राशि को हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल्स के तौर पर दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, इन सबको लिया जा सकता है। एवं सदिश राशियों वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा को ले सकते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड की लेंथ, मैग्नीट्यूड को किसी एक स्ट्रेट लाइन के लेंथ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन को उसके हेड पर, दिस इज हेड, दिस इज टेल ऑफ द वेक्टर. Suppose there is a vector A represented by vector A by a alphabet A, and on over it there is a arrow. It is vector A, and these represent graphical or graphical representation of this vector A is this. This is its tail, this is its head. Now we will study and discuss about types of vectors. There are many types of vectors. First is fixed vector. When initial point of the vector is fixed, then it is known as a fixed vector. When magnitude of a vector is unit, suppose there is a vector A and its magnitude is A modulus, then a vector in the direction of A having unit magnitude. यूनिट वेक्टर को एक कैसे द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए ए वेक्टर को हम उसके मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो एक उसके डायरेक्शन में ए वेक्टर, एक वेक्टर आता है जो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आता है। इक्वल वेक्टर, two vectors are said to be equal if their magnitude is equal and their direction is equal. दो वेक्टर समान कहलाते, इक्वल कहलाते हैं जब उनके
परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और दोनों की दिशाएं सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी, दी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दोनों समान वेक्टर कहलाएंगे क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन इज सेम। इसका जो परिमाण है दोनों वेक्टर के समान है और दिशा समान है, तो इसको समान वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। और अपोजिट वेक्टर दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो या कोलिनियर हो बट अपोजिट टू ईच अदर हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज शोन बाय हियर ए एंड बी, दीज आर हैविंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर को अपोजिट वेक्टर या एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर ए अगर पॉजिटिव लिया जाए तो बी उसका नेगेटिव वेक्टर है, बी इज नेगेटिव वेक्टर, और बी पॉजिटिव अगर लें तो ए उसके लिए नेगेटिव वेक्टर होगा। इस प्रकार कोइनिशियल वेक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत से वेक्टर जिनकी टेल एक साथ हो, एक जगह से शुरू कर रहे हो, जैसे सपोज देयर इज ए पॉइंट हियर, सपोज देयर इज ए वेक्टर ए वर्किंग from point this O to point A, another vector is working from O to B in this direction, that is vector B. Another vector is C, that is working from O to C. These vectors are having initial point same, common initial point, so they are called co-initial vector, या जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो उनको को-इनिशियल वेक्टर कहते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, अब हम ये समझ लें किसी वेक्टर को किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। किसी वेक्टर, माना कि कोई वेक्टर ए है और इसको लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है, उसका परिमाण लैम्डा टाइम्स हो जाता है, एवं वो जो वेक्टर प्राप्त होता है लैम्डा टाइम्स होते हुए लेकिन सेम दिशा में, उसकी दिशा सेम होती है, उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे हम जोड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए स्पेशल अलजेब्रा यूज करते हैं, वो है वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है। और वेक्टर अलजेब्रा के नियमों के अनुसार उनको ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो यानी एक ही लाइन पर काम कर रहे हो, मान लो कि एक वेक्टर इज वर्किंग फ्रॉम O to A in this the same direction, another vector work is vector B, then their addition will be equal to their resultant, यानी एक ऐसा वेक्टर जो दोनों का परिणामी हो, दोनों के जगह पे अकेले उतना ही प्रभाव दिखाए, उसको परिणामी वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस वेक्टर B।
एडिशन के विभिन्न तरीके हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. We will discuss about the addition in next discussion and next video. Thank you. We will meet in next video. Thanks.